हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का स्वागत है आपके एम्बिशन करियर एकेडमी में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए यूपी पुलिस के लिए जो है कि प्रैक्टिस सेट, जो कि ये प्रैक्टिस सेट जो है कि कलम से क्रांति यानी विवेक सर के द्वारा प्रकाशित किया गया है, ये बाई एग्जाम कोचिंग के द्वारा। काफ़ी अच्छा प्रैक्टिस सेट है। आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 को हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, वहाँ पर इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और पीडीएफ लेने के लिए जो है कि देखिए गूगल पर डायरेक्ट स्कैन करिए, यहाँ पर हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर लिंक दिया हुआ है, यहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं। चलिए, आज की क्लास में हम जो है कि हिंदी और जीके और जीएस के क्वेश्चन को हम ओनली कवर करेंगे। बाकी मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन हम नहीं करने वाले हैं। मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन पीडीएफ दे दिए जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप में, वहाँ से आप कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा समय का अभाव है। चलिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है। जिन लोगों को क्वालिटी में समस्या आ रही होगी तो प्लीज़ अपना क्वालिटी जो है कि 480 पर या 780 पर करके देखिए। कोई भी क्वालिटी के लिए जो है कि कमेंट नहीं करेगा, क्योंकि आप क्वालिटी जितना बढ़ाना चाहेंगे उतना बढ़ सकता है, 2180 तक भी बढ़ सकता है। ठीक है, तो आप अपने अनुसार क्वालिटी बढ़ा लीजिए। अगर स्पीड जिन लोगों को बढ़ाना है तो स्पीड बढ़ा सकते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया हुआ है। भावों की मुक्ति छंदों की भी मुक्त चाहती है, यह उक्ति किस रचना की है? तो भावों की मुक्ति छंदों को भी मुक्ति चाहती है, यह उक्ति जो है कि ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। आंसर सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस कृति के लिए अमरकांता को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा इन्हीं हथियारों से के लिए जो है कि अमरकांता को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पानी परात को हाथ छूयो नहीं, नैनों के जल सो पग धोए, इनमें से कौन सा अलंकार है? तो इनमें से जो है कि ये अतिशयोक्ति अलंकार है। ये ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो चौपाई के प्रत्येक चरणों में जो है कि यहाँ पर 16 मात्राएं होती है। सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट, जिस पंक्तियों में नायक नायिकाओं को मिलन होता है वहाँ रस की दृष्टि से कौन सा श्रृंगार रस होता है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा संयोग रस होता है। इसमें हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो लोकोक्ति का सही अर्थ वाला विकल्प है। क्वेश्चन कह रहा है कि अपने मेरे बिना स्वर्ग नहीं दिखाता, अपने मेरे बिना स्वर्ग नहीं दिखाता। इसमें से पूछा है कि इसमें सही लोकोक्ति कौन सा है? तो सही लोकोक्ति हो जाएगा अपने किए बिना काम नहीं होता। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का उचित अर्थ वाला है। तिनके का सहारा का अर्थ क्या हो जाएगा? तो तिनके के सहारा का अर्थ हो जाएगा थोड़ी सी मदद करना। सी और डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, समानाधिकरण शब्दों के मध्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो समानाधिकरण शब्दों में मध्य में जो है कि यहाँ पर जो है कि अल्प विराम का प्रयोग होता है। बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, किस समास का समस्त पद वाक्य क्रिया विशेषण का काम करता है? तो आंसर हो जाएगा ए, यानी कि अव्ययीभाव समास का काम करता है। ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से अभियोदय शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? तो इनमें से अभियोदय शब्द का सही संधि विच्छेद जो है कि अभिधन उदय हो जाएगा। आंसर बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, लड़ाकू शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो लड़ाकू शब्द में जो है कि आकू प्रत्यय हो जाएगा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है? तो आंसर हो जाएगा बी, सी ऑप्शन, यानी कि सुरेश में जो है कि उपसर्ग नहीं लगा है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्दों के अनुसार दिए गए वाक्य के लिए अवयव भेद का सही विकल्प। कह रहा है कि वह लगभग 12:30 बजे आया था। यहाँ पर बताना है सही, क्या बताना है? अवयव के भेद बताना है। तो वह लगभग 12:30 बजे आया था, इसका सही अवयव भेद क्या हो जाएगा? तो सही अवयव भेद जो है कि संबंध बोधक अवयव हो जाएगा। ये ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उसके द्वारा अपने भाई को पढ़ाया गया इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? तो इसमें वाच्य का प्रकार पूछा है, तो वाच्य का प्रकार हमारा कर्मवाच्य हो जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो कर्म के आधार पर क्रिया के भेद जो है कि यहाँ पर 2 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो अकर्मक और सकर्मक होते हैं। अकर्मक और सकर्मक। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित विकल्पों में से एक वाक्यांश में संख्यावाचक विशेषण का उचित प्रयोग नहीं किया गया। किसमें नहीं किया गया है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा मैं सौभाग्यशाली हूँ जिसका ऐसा मित्र है। ठीक है, इसमें सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं अपने वस्त्र साफ कर लेता हूँ, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम होगा? तो इसमें जो है कि निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। आंसर सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लव कुश का भाई है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसमें जो है कि संबंध कारक हो जाएगा। इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो भारतीय शब्द का बहुवचन जो है कि यहाँ पर बी हो जाएगा, भारतीयों हो जाएगा। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? तो कवि का स्त्रीलिंग जो है कि कावित्री हो जाएगा। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, दिए गए वाक्यांश में वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि नहीं हो, दोनों चोटियों में से चोटी उच्चतम होगी, मैं उसकी चढ़ाई करूंगा। इसमें से क्या हो जाएगा? तो आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो चोटी उच्चतम हो। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि रहीम के दोहे बच्चे आज भी पढ़ते हैं। तो इसमें पूछना है कि सही वर्तनी ज्ञात करिए। तो सही वर्तनी हो जाएगा रहीम हो जाएगा। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द विकल्प हो। समान दृष्टि से देखने वाला क्या कहलाता है? तो समान दृष्टि से देखने वाला जो है कि समदर्शी कहलाता है। आंसर
सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए एक समान सार्थक शब्द याद कीजिए। एक सार्थक शब्द पूछा है, क्या हो जाएगा? रेखा कम बोलती है। क्वेश्चन दिया है कि रेखा कम बोलती है में समानार्थक शब्द बताइए क्या होगा। तो रेखा कम बोलती है में समानार्थक शब्द जो है कि यहाँ पर मितभाषी हो जाएगा। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। माँ ने पुत्र को अंक में ले लिया, इस वाक्य में प्रयुक्त अंक शब्द निम्नलिखित में से किस अर्थ को व्यक्त करता है? तो ये जो है कि गोद को जो है कि अंक करता है। आंसर ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करिए जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के विलोम शब्द का सही विकल्प है। क्वेश्चन कह रहा है कि मेरा मित्र बहुत ही बड़ा आस्तिक है, तो मेरा मित्र बहुत ही बड़ा जो है कि नास्तिक है। ठीक है, आंसर हमारा इसमें ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, दिए गए शब्दों का पर्यायवाची शब्द ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दिया हुआ है उल्लास। उल्लास का पर्यायवाची शब्द बताइए क्या होगा? तो उल्लास का पर्यायवाची शब्द जो है कि आनंद हो जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्प दिए गए हैं, उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द का तत्सम रूप सही विकल्प है। तो तत्सम रूप सही विकल्प जो है कि बी हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन कह रहा है, देखिए, उसके मन में न जाने कितनी वेदना थी कि वह जोर जोर से उल्लास ले रहा था, तो यहाँ पर उच्छ्वास हो जाएगा। ठीक है, आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्दों के तद्भव रूप का सही विकल्प है। क्वेश्चन कह रहा है कि मेरी दादी जी हम सभी बच्चों को हर रात एक नई कथानिका सुनाती हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कथानिका की जगह क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसमें हमारा कहानियाँ हो जाएगा। कहानियाँ सुनाती हैं मेरी दादी जी या दादाजी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तालव्य महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो यहाँ पर सी हो जाएगा, यानी कि झ हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नई समीक्षा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस विद्वान ने किया था? तो नई समीक्षा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है कि आंसर हो जाएगा इसमें हमारा शिल्प नार्गन के द्वारा किया गया था। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व हिंदी सचिवालय कहाँ पर है? तो विश्व हिंदी सचिवालय जो है कि ये मॉरिशस में स्थित है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए गद्यांश के क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो आप इसे अपने से कर लीजिएगा गद्यांश के क्वेश्चन। ठीक है, गद्यांश को पढ़ लीजिएगा, हम क्वेश्चन आंसर हम खुद ही करा देते हैं। ठीक है, गद्यांश पढ़ेंगे तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। चलिए, गद्यांश के अनुसार क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रिटिश साम्राज्य में अपनी नाविक शक्तियाँ जो है कि क्यों इतनी प्रबल बना ली हैं? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा 33 का सी, यानी कि कोई इसके जहाज का आना जाना न रोक सके। आंसर सी ऑप्शन सही जाएगा। नेक्स्ट है, मस्तूलों का जंगल कहने से लेखक का क्या अभिप्राय है? तो मस्तूलों का जंगल कहने से लेखक का प्राय यहाँ पर ये है कि असंख्य मस्तूल इसका प्राय है कहना। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, आही त्राही मच जाने का अर्थ क्या है? तो आही त्राही मच जाने का अर्थ जो है कि यहाँ पर हमारा हाहाकार मच जाना है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, टक्कर लेने का अर्थ क्या है? तो टक्कर लेने का अर्थ जो है कि यहाँ पर मुकाबला करना है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, लंदन बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? तो लंदन बंदरगाह जो है कि ये नदी के तट पर स्थित है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो राज्यों के राष्ट्रपति शासन जो है कि अनुच्छेद ये 356 के अनुसार लगाया जाता है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो धुआंधार जलप्रपात जो है ये नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, हिमालय, आल्प्स, रॉकी और एंडीज किस प्रकार के पर्वत है? तो हिमालय, आल्प्स, रॉकी और एंडीज जो है ये एक प्रकार का वलित मोड़दार पर्वत है। आंसर बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों को वस्तुओं और सेवाओं पर लगने वाले शक्तियों की शक्ति देता है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ए, यानी अनुच्छेद 246 जो है 246 ए जो है यह संविधान का वह अनुच्छेद है जो वस्तुओं और सेवाओं पर कर लगने वाला शक्ति देता है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विलुप्त के कारागार पर खड़े संकटग्रस्त पौधे एवं पशुओं की सूची वाली रेड डाटा बुक का प्रकाशन कौन करता है? तो इसका प्रकाशन जो है कि IUCN करता है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत FDI की प्राथमिक विनियम संस्था कौन सी है? तो भारत की FDI की प्राथमिक विनियम संस्था जो है कि आंसर हो जाएगा इसमें हमारा उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग है। आंसर सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन, पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी की तलाश के लिए किस प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाता है? तो पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी की तलाश के लिए जो है कि यहाँ पर हमारा लिंक्डइन का प्रयोग किया जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, शिकायत अपीलीय समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो शिकायत अपीलीय समिति में जो है कि यहाँ पर 3 एक सरकारी अधिकारी और 2 स्वतंत्र सदस्य होते हैं। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय की अध्यक्षता कौन करता है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय की अध्यक्षता जो है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार करता है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन अधिनियम किस धारा के तहत किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा धारा 21 के अंतर्गत किया जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अवायवीय श्वसन में प्रणाली पेशियों में अंतिम उत्पादन क्या होता है? तो अवायवीय श्वसन में प्रणाली पेशियों में अंतिम उत्पादन जो है कि यहाँ पर जो है कि लैक्टिक अम्ल होता है। आंसर बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी धातुओं को पीट कर तार बनाने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो इसको जो है कि तन्यता कहा जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, पुलिस स्टेशन में FIR यानी FIR रजिस्टर किसके पास रहता है और थाने का लिखा पढ़ी का काम कौन देखता है? तो इसका काम जो है कि हेड कांस्टेबल देखता है। आंसर सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गढ़मुक्तेश्वर गंगा स्नान मेला किस जिले में लगता है? तो गढ़मुक्तेश्वर गंगा स्नान मेला जो है कि ये हापुड़ में लगता है। आंसर ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, ब्रांड मनी M3 में क्या क्या शामिल होता है? तो यहाँ पर जो है कि M1 बैंकों के साथ समयावधि जमा जो है कि होता है। आंसर बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आनंद मठ उपन्यास जिसे बंगाली देशभक्ति की बाइबिल माना जाता है, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो है कि इसमें हमारा 53 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी हैं। आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, हाथी गुफा अभिलेख किस राजा से संबंधित है? तो हाथी गुफा अभिलेख जो है ये खारवेल राजा से संबंधित है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद जो है कि यहाँ पर मौलाना शेरी के द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, नेक्स्ट गेन जीएसटी प्रणाली किस संगठन द्वारा विकसित की जा रही है? तो ये जो है कि जीएसटी नेटवर्क के द्वारा विकसित की जा रही है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, निम्नलिखित में से बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो बाल दिवस जो है कि यहाँ पर 14 नवंबर को मनाया जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा पड़ोसी देश हिमालय का देश कहलाता है? भारत का आंसर हो जाएगा इसमें हमारा 58 का ए, यानी नेपाल जो है हिमालय का देश कहलाता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश में गलीचा कालीन उद्योग कहाँ विकसित की गई है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ये भदोही, मिर्जापुर, आगरा, वाराणसी में जो है कि विकसित की जा रही है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश के जालौन, हमीरपुर एवं यमुना में बिहार क्षेत्रों में पाई जाने वाली हल्के लाल रंग की बलुई दोमट मृदा को क्या कहते हैं? तो इसे जो है कि परवा मृदा कहते हैं। आंसर बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, BCG टीका किसने विकसित किया है? तो BCG टीका जो है कि आंसर हो जाएगा इसमें हमारा 61 का ए, यानी कि डॉक्टर अल्बर्ट कैलमेट और डॉक्टर फैमिली गुएरिन के द्वारा जो है कि विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, जर्मनी की राजधानी क्या है? तो जर्मनी की राजधानी जो है कि बर्लिन होता है। आंसर सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का गठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन का मुख्यालय जो है कि वियना, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इंडिया आफ्टर गांधी और गांधी फिगूर इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो आंसर हो जाएगा ये रामचंद्र गुहा के द्वारा लिखा गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, कोलार और हंटी खदानें कर्नाटक के किस खनिज के लिए जानी जाती है? तो कोलार और हंटी खदानें कर्नाटक में जो है कि ये सोना के लिए जाना जाता है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बागवानी और फल विशेषक सेब एवं शहद उत्पादन में कौन सी क्रांति संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा 66 का, यानी कि सुनहरी क्रांति संबंधित है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, 1954 में चकबंदी योजना की शुरुआत किन तहसीलों से हुई है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा मुसाफिर खाना, अमेठी और कैराना में जो है कि शामिल हुआ है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, RBI ने अपनी क्लीन नोट नीति के तहत 2000 के नोट वापस लेने की घोषणा कब की गई थी? तो आंसर जगह हमारा 19 मई 2023 को ये घोषणा किया था। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको ध्यान रखिएगा। एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ दे रहा हूँ। RBI ने अपनी क्लीन नोट नीति के तहत, किसके तहत? तो RBI ने क्लीन नोट नीति के तहत 2000 के नोट को वापस ले लिया था। कब पूछेगा कब? तो 19 मई 2023 को। देखिएगा मार्केट में 2000 के नोट नहीं दिखेंगे, ठीक है, आपके पास होंगे, लेकिन जो ही बैंक के पास जाएगा ना, ये फिर वहाँ पर जमा हो जाएगा। अब उसके बाद दोबारा वहाँ से नहीं आने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा बिहार राज्य है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो मोहिनी अट्टम जो है ये केरल राज्य का जो है कि शास्त्रीय नृत्य है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति जिन्हें 1962 में भारत रत्न मिला था वे कौन थे? तो वे जो है कि आंसर हो जाएगा हमारा राजेंद्र प्रसाद जी थे। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत और ताजिकिस्तान के बीच आयोजित काजिंद 202 संयुक्त सैन्य अभ्यास थीम क्या थी? तो इसका थीम था जो है कि उप पारंपरिक वातावरण में आतंकवादी विरोधी अभियान था। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, आस्कर जो है कि 2026 में सर्वश्रेष्ठ चलिए आस्कर 2026 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो है कि अकादमी पुरस्कार, एक सेकंड यहाँ पर जूम कर लेते हैं। हाँ चलिए, किसे प्रदान किया गया है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा 73 का बी हो जाएगा, यानी कि जेसी बकले को जो है कि इसमें दिया गया है पुरस्कार, ठीक है, या प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, केंद्रीय बजट 2026-27 भारत का कौन सा संक्रमित केंद्रीय बजट है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा 80वां बजट है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए तो फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।